प्रश्न संख्या 181 है। बड़ी ठड़ी जी किस रीतकालीन कवि की उपपत्नी थी? सेवादास, नागरीदास, आलम, बोधा। बड़ी ठड़ी जी नागरीदास की उपपत्नी थी, इसलिए विकल्प बी नागरीदास सही है। नागरीदास की रचना है मनोरथ मंजरी, यह इनका पहला ग्रंथ है। नागरीदास की उपपत्नी बड़ी ठड़ी जी भी कविता करती थी। प्रश्न संख्या 182 है। ब्रजविलास के रचयिता कौन है? नागरीदास, सेवादास, ब्रजवासीदास, गुमान मिश्र। ब्रजविलास के रचयिता हैं ब्रजवासीदास, इसलिए विकल्प सी ब्रजवासीदास सही है। ब्रजवासीदास वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ब्रजवासीदास ने ब्रजविलास प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहा चौपाई में बनाया है। ब्रजविलास इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें इन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णित की है। प्रश्न संख्या 183 है। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता हैं भगवत रसिक, बड़ी ठड़ी, हित वृंदावन दास, पीताम्बर दास। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता हैं भगवत रसिक, इसलिए विकल्प ए भगवत रसिक सही है। प्रश्न संख्या 184 है। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता हैं गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरि, प्रताप शाही, भिखारी दास। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता हैं दीनदयाल गिरि, इसलिए विकल्प भी दीनदयाल गिरि सही है। दीनदयाल गिरि ये गोसाई थे। इनका जन्म संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के मित्र थे। दीनदयाल गिरि की रचनाएं हैं अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, बैरागी दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तरंगणी। प्रश्न संख्या 185 है। कौन सा कवि महाराज शिवाजी का पुत्र था? नृपशंभु, बृंद, रसलीन, सबल सिंह। नृपशंभु महाराज शिवाजी के पुत्र थे, इसलिए विकल्प ए नृपशंभु सही है। प्रश्न संख्या 186 है। सैयद गुलाम नबी किसका नाम था? आलम, बृंद, रसलीन, शेख नबी। सैयद गुलाम नबी रसलीन का नाम था, इसलिए विकल्प सी रसलीन सही है। रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। ये बिलग्राम हरदोई के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम वाकर था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी। रस प्रबोध की रचना दोहा में संवत 1798 ईस्वी में लिखा। इसमें 1155 दोहे हैं। इसमें रस, भाव, नायिका भेद, खड ऋतु, बारहमासा अनेक प्रसंग आए हैं। प्रश्न संख्या 187 है। अनूप शहर के रहने वाले कवि थे देव, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। तो सेनापति अनूप शहर के रहने वाले थे, इसलिए विकल्प सी सेनापति सही है। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इन्होंने कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम लिखा है। ये प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति को भक्ति काल में रखा है। प्रश्न संख्या 188 है। अलंकार पंचाशिका के रचयिता हैं भूषण, चिंतामणि, मतिराम, जसवंत सिंह। अलंकार पंचाशिका के रचयिता मतिराम हैं, इसलिए विकल्प सी मतिराम सही है। मतिराम की अन्य रचना है फूल मंजरी। इसको इन्होंने जहांगीर के आश्रय में लिखा। ललित नाम बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में लिखा है। सतसई। अलंकार पंचाशिका हुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में लिखा है। वृत्त कौमुदी की रचना बुंदेलखंड के रूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखा है। रसराज इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा है। इनका ग्रंथ लक्षण श्रृंगार साहित्यसार है। रसराज और ललित ललाम प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रसराज में रस का वर्णन है, ललित ललाम में अलंकार का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 189 है। कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की दुर्गत के लिए जिम्मेदार रहा है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतिराम। तो जसवंत सिंह शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की दुर्गत के लिए जिम्मेदार रहे हैं, इसलिए विकल्प पे जसवंत सिंह सही है। प्रश्न संख्या 190 है। भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? 150, 200, 212, 220। भाषा भूषण में 212 दोहे हैं, इसलिए विकल्प सी 212 सही है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। यह अलंकार ग्रंथ है। जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं हैं भाषा भूषण, यह अलंकार ग्रंथ है। चंद्रालोक की छाया पर बनाया है।
अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा है। प्रश्न संख्या 191, मतिरामकृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, अलंकार सर्वस्व। मतिरामकृत ललित ललाम पर कुवलयानंद का प्रभाव है, इसलिए विकल्प बी कुवलयानंद सही है। चंद्रालोक की रचना जयदेव ने की है। काव्य प्रकाश की रचना मम्मट ने की है। कुवलयानंद की रचना अप्पय दीक्षित ने की है। प्रश्न संख्या 192 है, रसराज के रचयिता कौन हैं? भूषण, कुलपति मिश्र, मतिराम, रसलीन। रसराज के रचयिता हैं मतिराम, इसलिए विकल्प सी मतिराम सही है। मतिराम की अन्य रचनाएं हैं फूल मंजरी, यह जहांगीर के आश्रय में लिखी है। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में लिखा है। अलंकार पंचाशिका, इसको इन्होंने कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में लिखा है। वृत्त कौमुदी बुंदेलखंड के रूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखा है। रसराज इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा है। लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 193 है, पद्माभरण की रचना कब हुई? 1810 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1835 ईस्वी। पद्माभरण की रचना 1810 ईस्वी में पद्माकर ने की थी, इसलिए विकल्प पे 1810 ईस्वी सही है। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दिया था। प्रश्न संख्या 194 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्रबंधु ने दिया है, इसलिए विकल्प ए मिश्रबंधु सही है। रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतकाल कहा है। गणपत चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतकाव्य कहा है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। प्रश्न संख्या 195 है, भले बुरे सब एक सम जव लव बोलत नाही, यह पंक्ति किसकी है? बिहारी, रसलीन, मतिराम, वृंद। तो भले बुरे सब एक सम जव लव बोलत नाही, यह पंक्ति वृंद की है, इसलिए विकल्प डी वृंद सही है। वृंद ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे। ये कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। वृंद ने वृंद सतसई लिखी है। इसमें नीति के 700 दोहे हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, रस संबंधी पुस्तक है। प्रश्न संख्या 196 है, अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता हैं गिरधर कविराय, वृंद, दीनदयाल गिरि। अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दीनदयाल गिरि, इसलिए विकल्प सी दीनदयाल गिरि सही है। दीनदयाल गिरि ये गोसाई थे। इनका जन्म संवत 1859 में काशी के गाऊ घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। ये भारतेंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के मित्र थे। इनकी रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तरंगिणी। प्रश्न संख्या 197 है, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? बिहारी, रत्नाकर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, इसलिए विकल्प सी जगन्नाथ दास रत्नाकर सही है। प्रश्न संख्या 198 है, हिंदी के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? पद्माकर, मतिराम, सेनापति, जसवंत सिंह। तो इसमें सेनापति को संस्कृत के कवि नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है, इसलिए विकल्प सी सेनापति सही है। प्रश्न संख्या 199 है कि महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया? सबल सिंह, ग्वाल कवि, रसनिधि, पद्माकर। महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद सबल सिंह ने किया है, इसलिए विकल्प ए सबल सिंह सही है। सबल सिंह की रचना है महाभारत, इसको इन्होंने दोहा चौपाई में लिखा है। ऋतु संहार का भाषानुवाद किया है। इनकी रचना रूप विलास है।
सबर सिंह इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। प्रश्न संख्या 200 है, पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं? 250, 400, 600, 731। पद्माकर के जगत विनोद में कुल 731 छंद हैं, इसलिए विकल्प डी 731 सही है। प्रश्न संख्या 201 है, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में मिला था? घनानंद, बिहारी, सेनापति, पद्माकर। काली पहाड़ी नामक ग्राम बिहारी कवि को जागीर के रूप में मिला था, इसलिए विकल्प बी बिहारी सही है। प्रश्न संख्या 202 है, किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं है? आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूप शतक, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका का प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं है, इसलिए विकल्प डी रामचंद्रिका सही है। आर्या सप्तशती की रचना हाल ने की है, गाथा सप्तशती की रचना गोवर्धनाचार्य ने की है, अमरूप शतक की रचना अमरूप ने की है, रामचंद्रिका की रचना आचार्य केशवदास ने की है। प्रश्न संख्या 203 है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? विंटरनिट्स, ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन ग्रियर्सन का है, इसलिए विकल्प भी ग्रियर्सन सही है। प्रश्न संख्या 204 है कि किस आचार्य ने अलंकार ग्रंथ नहीं लिखा है? पद्माकर, जसवंत सिंह, भूषण, बिहारी। तो इसमें बिहारी ने अलंकार ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए विकल्प डी बिहारी सही है। पद्माकर ने पद्माभरण अलंकार लिखा है, जसवंत सिंह ने भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ लिखा है, भूषण ने शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न संख्या 205 है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं? जसवंत सिंह, मतीराम, प्रताप शाही, भूषण। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही, इसलिए विकल्प सी प्रताप शाही सही है। प्रताप शाही ये रतन सेन बंदी जन के पुत्र थे, चरखारी के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनकी रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रत्न चंद्रिका, इस बिहारी सतसई की टीका है, जुगल नक्शिक, इसमें सीताराम का नक्शिक वर्णन है, बलभद्र नक्शिक की टीका लिखी है। प्रश्न संख्या 206 है, चंडी चरित्र के रचयिता कौन हैं? लाल कवि, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अंगद, मतीराम। चंडी चरित्र के रचयिता हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इसलिए विकल्प भी गुरु गोविंद सिंह सही है। गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। ये शक्ति के उपासक थे। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर, चंडी चरित्र। प्रश्न संख्या 207 है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। घनानंद के विषय में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 208 है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन हैं? प्राणचंद्र चौहान, विश्वनाथ सिंह, सबल सिंह, पद्माकर। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह, इसलिए विकल्प भी विश्वनाथ सिंह सही है। प्रश्न संख्या 209 है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? ग्वाल कवि, वृंद, बेनी प्रवीण, प्रताप शाही। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं बेनी प्रवीण, इसलिए विकल्प सी बेनी प्रवीण सही है। बेनी प्रवीण की रचनाएं हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। नवरस तरंग इनका नायिका भेद, रस भेद और भाव भेद का संक्षेप निरूपण मिलता है। नाना राव प्रकाश इनका अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 210 है, बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? बिहारी, घनानंद, मतीराम, देव। बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने
मतिराम के समकक्ष बताया है, इसलिए विकल्प सी मतिराम सही है। प्रश्न संख्या 211 है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भिखारी दास, नागरीदास, भूषण, बेनी प्रवीण। तो भिखारी दास सर्वांग निरूपक कवि हैं, इसलिए विकल्प ए भिखारी दास सही है। भिखारी दास की रचनाएं हैं रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, छंद प्रकाश, शतरंज सत्या, अमर प्रकाश। प्रश्न संख्या 212 है, बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? कृष्ण कवि, रत्नाकर, सूरत मिश्र, भगवान दीन। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका सूरत मिश्र ने लिखी है, इसलिए विकल्प सी सूरत मिश्र सही है। सूरत मिश्र ने बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका के नाम से लिखी है। प्रश्न संख्या 213 है, मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाले प्यारे लट उर्जी है, नक बेसर संभारि दे। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सेनापत, आलम, कालिदास त्रिवेदी। मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाल प्यारे लट उर्जी है, नक बेसर संभारि दे। यह पंक्ति कालिदास त्रिवेदी की है, इसलिए विकल्प डी कालिदास त्रिवेदी सही है। प्रश्न संख्या 214 है कि रस रहस्य के रचयिता हैं सोमनाथ, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, निवाज। तो रस रहस्य के रचयिता हैं कुलपति मिश्र, इसलिए विकल्प भी कुलपति मिश्र सही है। कुलपति मिश्र आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे, इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति मिश्र प्रसिद्ध कवि बिहारी के भांजे थे, ये महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं रस रहस्य। रस रहस्य यह मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। इनकी रचना है द्रोण पर्व, युक्त तरंगड़ी, नखशिख, संग्राम सार। प्रश्न संख्या 215 है, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी, भयो स्याह मुख नवरंग सिपाह मुख पियरे। यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, मतिराम, केशव, चिंतामणि। तमकते लाल मुख शिवा को निरख, भयो स्याह मुख नवरंग सिपाह मुख पियरे। यह पंक्ति भूषण की है, इसलिए विकल्प ए भूषण सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 216, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? भूषण, सेनापत, पद्माकर, केशव। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह कथन आचार्य शुक्ल ने भूषण कवि के लिए कहा है, इसलिए विकल्प ए भूषण सही है। प्रश्न संख्या 217 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का जन्म काल क्या माना है? 1613 ईस्वी, 1633 ईस्वी, 1623 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का जन्म काल 1613 ईस्वी माना है, इसलिए विकल्प ए 1613 ईस्वी सही है। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है, इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है। शिवा बावनी शिवाजी का बखान किया है, इसमें छत्रसाल दशक में छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 218 है, आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ हंस किनाई। यह पंक्ति किस कवि की है? केशव, मतिराम, पद्माकर, सेनापत। आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ हंस किनाई। यह पंक्ति मतिराम की है, इसलिए विकल्प भी मतिराम सही है। प्रश्न संख्या 219 है, नैन पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं सूदन, मंडन, ग्वालकवि, बृजदेव। नैन पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं मंडन, इसलिए विकल्प भी मंडन सही है। मंडन जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे, राजा मंगध सिंह के दरबार में रहते थे। मंडन की रचना है रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा। प्रश्न संख्या 220 है, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह कथन बिहारी के संबंध में किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह कथन बिहारी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 221 है, लाल चंद्रिका नामक
बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, कृष्ण कवि, नागरीदास। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता हैं लल्लू लाल, इसलिए विकल्प ये लल्लू लाल सही है। प्रश्न संख्या 222 है, बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में किस कवि का जन्म हुआ था? केशव, बिहारी, सेनापति, देव। बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में बिहारी कवि का जन्म हुआ था, इसलिए विकल्प बी बिहारी सही है। बिहारी का जन्म बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 223 है, इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का है? केशव, देव, बिहारी, ग्वाल कवि। तो इनमें से केशव कवि सबसे पहले हैं, इसलिए विकल्प केशव सही है। प्रश्न संख्या 224 है, मरई बैल गरियार मरई व अड़ियल टट्टू, यह पंक्ति किस कवि की है? गिरधर दास, बृंद, दीनदयाल गिर, बैताल। मरई बैल गरियार मरई व अड़ियल टट्टू, यह पंक्ति बैताल की है, इसलिए विकल्प डी बैताल सही है। प्रश्न संख्या 225 है, गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था? लाल कवि, बृंद, ग्वाल कवि, सेनापति। गोरेलाल पुरोहित लाल कवि का नाम था, इसलिए विकल्प लाल कवि सही है। लाल कवि का वास्तविक नाम गोरेलाल पुरोहित था। ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना की है और लाल कवि की अन्य रचना है विष्णु विलास। प्रश्न संख्या 226 है, छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? सवैया, कवित्त, दोहा चौपाई, कुंडलियाँ। छत्र प्रकाश में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है, इसलिए विकल्प सी दोहा चौपाई सही है। प्रश्न संख्या 227 है, राधा सुधा शतक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं हित वृंदावन दास, श्रीहरि जी, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। राधा सुधा शतक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं श्रीहरि जी, इसलिए विकल्प भी श्रीहरि जी सही है। प्रश्न संख्या 228 है, यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवार की धार पर धामनो है, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति बोधा की है, इसलिए विकल्प भी बोधा सही है। बोधा की रचना है विरह वारिस इश्क नामा। प्रश्न संख्या 229 है, विरह वारिस नामक ग्रंथ बोधा ने किसके विरह में लिखा था? सुजान, सुभान, राधा, शेख रंगरेजिन। विरह वारिस नामक ग्रंथ बोधा ने सुभान के विरह में लिखा था, इसलिए विकल्प भी सुभान सही है। सुजान घनानंद की प्रेम क्या है? सुभान बोधा की प्रेम क्या है? शेख रंगरेजिन आलम की प्रेम क्या है? प्रश्न संख्या 230 है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित खेल कर जानो है, यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद, बोधा, पद्माकर। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोग कवित खेल कर जानो है, यह पंक्ति ठाकुर की है, इसलिए विकल्प ठाकुर सही है। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। प्रश्न संख्या 231 है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास से किस रीतकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? चंद्रशेखर वाजपेयी, दीनदयाल गिरि, बृंद, ग्वाल कवि। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास से दीनदयाल गिरि रीतकालीन कवि का बड़ा स्नेह था, इसलिए विकल्प भी दीनदयाल गिरि सही है। प्रश्न संख्या 232 है, द्विजदेव का वास्तविक नाम था गिरधर दास, महाराज मान सिंह, महाराज सबर सिंह, महाराज जसवंत सिंह। द्विजदेव का वास्तविक नाम था महाराज मान सिंह, इसलिए विकल्प भी महाराज मान सिंह सही है। प्रश्न संख्या 233 है, श्रृंगार लतिका किस कवि की रचना है? सेनापति, पद्माकर, द्विजदेव, नागरीदास। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है, इसलिए विकल्प सी द्विजदेव सही है। द्विजदेव का नाम महाराज मान सिंह था। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। द्विजदेव की रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा। रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।
और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हिंदी साहित्य से संबंधित नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।